अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रब नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों ये मेरे पास दो रिसीवर आए हैं जो दोनों के दोनों रेड लाइट की पोजीशन में है। तो ये मैं आप दोस्तों के सामने बनाकर आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और ये दोनों किसी टेक्नीशियन से आए हैं, तो उसने ये देखें इसका ये रेगुलेटर ऐसे चेंज किया है, ये वाला रेगुलेटर ऐसे चेंज किया है, ठीक है। और इसका भी ये वाला रेगुलेटर ऐसे ही चेक किया है, ठीक है। लेकिन उससे ये दोनों नहीं बने, तो वो मेरे पास लेकर आया है। तो मैं आप दोस्तों के साथ मैंने कहा मैं आप दोस्तों के साथ इसका फॉल्ट शेयर करूं, ताकि आप दोस्तों के पास भी कोई इस तरह का रिसीवर आए तो आप आसानी के साथ बना सकें, ठीक है। तो एक को हम साइड पे कर देते हैं, तो एक को हम सामने रखते हैं। एक का हम स्विच निकाल लेते हैं, तो एक का हम स्विच लगाते हैं, ठीक है। तो ये है जी रेड लाइट पर। तो सबसे अहम बात दोस्तों, ठीक है, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये वाला जो रेगुलेटर ऐसी है, यहाँ से 5 वोल्ट लेता है और इधर 3.3 निकालता है। और ये वाले जो 3.3 वोल्ट हैं, यही हमारे वोल्ट सिस्टम की तरफ जाते हैं, ठीक है। यही हमारे वोल्ट यहाँ साउंड ऐसी की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी कमाल की बनने वाली है। ये वाला जो हमारा रेगुलेटर ऐसी है बहुत कमाल का है। यही फ्लैश को वोल्ट देता है, यही रेगुलेटर ऐसी हमारा ट्यूनर की तरफ वोल्ट देता है, ठीक है। तो इससे ट्यूनर हमारा काम करता है। तो यही रेगुलेटर ऐसी हमारा जो है ना तकरीबन काफ़ी जगह पर वोल्टेज देता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा और बहुत कमाल का ऐसी है। अगर ये ख़राब होगा तो हमारा रिसीवर रेड लाइट पर होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो आ गया हमारा ये वाला, ये चेंज किया हुआ है नया, ठीक है। ये 1.8 जो सिस्टम में रैम होती है ये भी रैम को देता है, ठीक है। अगर ये ख़राब होगा तो भी हमारा रिसीवर रेड लाइट की पोजीशन शो करेगा, ठीक है। ये इस रैम को देगा, ठीक है, जो सिस्टम में होती है। ये 5 वोल्ट लेकर ये वाला रेगुलेटर ऐसी जो है ना 1.1 1.2 आउट करता है, जिससे सिस्टम को किक मिलती है, किक का काम करता है, ठीक है। तो रिसीवर हमारा रेड लाइट पर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट भी करना, ताकि हमारा चैनल वायरल हो, ठीक है। कोशिश करता हूं मैं कि आप दोस्तों को साफ साफ वीडियो बना कर देता रहूं। अभी मेरे पास मोबाइल जो है ना वीवो का है, उसका कुछ रिज़ल्ट कम है। पहले मेरा मोबाइल बहुत हल्का था जिससे रिज़ल्ट नहीं बनता था, अब फिर भी कुछ अच्छी वीडियो बन रही है। तो ये रेड लाइट पर है। हमने सिस्टम से हीट सिंक उतार ली, ठीक है। तो इधर से हमने पावर निकाल ली, तो ये हो गया जी ऑफ, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं जी, हम प्रोसेसर को हीट करते हैं पेस्ट लगाकर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा प्रोसेसर जो है ना लूज़ हो जाता है। इसके तमाम वोल्ट ओके हैं, मैंने चेक किए हैं, ठीक है। लेकिन ये रेड लाइट पर है, तो हमारा प्रोसेसर या तो डेड है या तो लूज़ है, ठीक है। हीट देने के बाद ये इंशाल्लाह चल जाएगा, वो भी 1 रुपये का खर्च किए बगैर। तो ये अगर डेड हुआ तो ये नहीं चलेगा। ये अलग बात है दोस्तों, ये हमारा रिसीवर ऑन हो या ना हो, लेकिन हम इसे मेहनत करेंगे, शायद हमारा ये बन जाए। हम मेहनत नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम हर चीज़ इसकी चेक करेंगे और इसको बना कर देखेंगे। बन गया तो हमारा फ़ायदा है, हमें 500-600 रुपये कस्टमर से मिल जाएंगे। अगर ना बना तो वैसे तो रेड लाइट पर है ही है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से हीट करके ऊपर से दबा देंगे इसको अच्छे से, ताकि ये नीचे इसके जो पॉइंट लूज़ हैं वो बोर्ड के साथ फुल अटैच हो जाएं, ठीक है, अर्थ वगैरह। GX6605 मिनी बोर्ड है जी, ये मिनी रिसीवर है F1 F2 वाला। तो ये रेगुलेटर ऐसी चेंज है, ये भी चेंज है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये ख़राब हो तो रेड लाइट पर आ जाता है। ये दोनों चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन हमारा रिसीवर रेड लाइट पर, ये दूसरा भी हमारा रेड लाइट पर वैसे का वैसे पड़ा है आपके सामने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको चेक करते हैं। तो यह हम इसको थिनर मार के थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और इसको काटन की मदद से साफ़ कर लेते हैं, बुश फेर लेते हैं। तो अब हम लगाते हैं जी इसकी पावर। ये कुछ ठंडा हो चुका है जी, ठीक है।
मीटर हमने आप दोस्तों के सामने ओपन लगाया हुआ है ताकि ये ऑन हो तो आपको नज़र आए, जैसे कि हम इस वीडियो में बना रहे हैं। पहले भी हमने 1-2 वीडियो बनाई है, ठीक है। देखिए ये अभी तक ऑन नहीं हुआ, रेड लाइट पर है। तो फिर हम पावर निकाल कर फिर लगाते हैं तो देखते हैं शायद, क्योंकि कुछ वक्त ऐसा होता है कि ये झटके से ऑन हो जाते हैं। तो फिर हम कोशिश करते हैं इसको जी। तो हमने इसका मीटर निकाल लिया, तो अब हम दूसरा रिसीवर उठा लेते हैं जी, ठीक है। जो ये भी रेड लाइट पर है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या करते हैं दोस्तों, मीटर हम इसमें दूसरा अपने वाला लगाते हैं, ओपन मीटर, ठीक है, ताकि जब ऑन हो तो आप दोस्तों को साफ नज़र आए। ये रेगुलेटर है जो बहुत कमाल का है। यही साउंड को जाते हैं, इसके वोल्ट इसी के सिस्टम को जाते हैं, इसी के फ्लैश को जाते हैं, इसी के ट्यूनर ऐसी की तरफ 3.3 वोल्ट जाते हैं, ठीक है। ये 3-4 जगहों को कवरेज करता है। अगर ये भी ख़राब होगा तो हमारा रिसीवर हेडलाइट से नहीं हटेगा, ठीक है। 3.2 या 3.3 ये देगा तो हमारा सिलसिला जो है काम का चलता रहेगा। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको तो आपको इसके हम वोल्ट चेक कराते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो फार्मूला इसके साथ लगाएंगे वो आप दोस्तों के सामने लगाएंगे। तो ये आ गए हमारे 3.3 दोस्तों। ग्राउंड को मैं दूसरी जगह पर कर लूँ ताकि ये आप दोस्तों को आसानी के साथ समझ आए। तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 1.8, ठीक है, ओके मिल रहे हैं। इधर हमें 1.1 या 1.2 मिलेंगे, ये भी ओके मिल रहे हैं, ठीक है। तो पावर हमने निकाल ली दोस्तों, ठीक है। अब हम इसके सिस्टम को देंगे हीट, पेस्ट लगाकर। तो अब हम इसको हीट दे रहे हैं दोस्तों आपके सामने। हीट आपने ऐसे देनी है कि आपका ऐसे ही अपनी जगह से ही लेना, सिर्फ इसके जो टांके हैं वो शोल्ड हो जाएं, ताकि इसमें लूजिंग जो कचरा कार्बन है वो भी साफ़ हो जाए और इसके टांके हीट होकर नीचे जुड़ जाएं बिल्कुल। तो इसकी कोई चीज़ चेंज नहीं की गई, हम सिर्फ इसके सिस्टम को शोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोई चीज़ चेंज करनी है या नहीं। अगर हमारा रिसीवर ओके हो जाएगा तो हम इसको इधर छोड़ देंगे। तो अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो हम इसको जो है ना काटन से साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पावर लगाते हैं। तो देखें दोस्तों, ये रिसीवर हमारा ऑन हो गया बिना कोई चीज़ तब्दील किए, किसी चीज़ को तब्दील किए बगैर हमारा रिसीवर 0026 नंबर चैनल पर आ गया आप दोस्तों के सामने। तो प्रोसेसर इसका अभी भी थोड़ा सा गर्म है, तो कोई मसला नहीं है, खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। तो अब हम पावर निकालते हैं इसकी, और ये फ्लैश हम निकाल कर दूसरे रिसीवर को लगाते हैं जो हमारा रेड लाइट पर है। अगर इस फ्लैश से वो ओके हो जाता है तो समझो उसकी फ़्लैश ख़राब है, नहीं होता तो समझो वो हमारा उसका मेन ऐसी जो है ना डेड है, तो वो नहीं चलेगा। तो फ्लैश हमने ये निकाल दी, उसी रिसीवर में रख दी, ठीक है। उसमें छोटी मिनी फ्लैश लगी हुई है, तो उसको हम ओपन करते हैं हीट गन की मदद से और ये फ्लैश लगाते हैं। तो पावर हमने इसकी निकाल दी दोस्तों, लगी हुई थी। फ्लैश को लगाकर आपने कावे की मदद से टांके अच्छे से लगाने हैं। कहीं भी पिन इसकी लूज़ रहेगी तो फिर भी ये ऑन नहीं होगा बिल्कुल ही, ठीक है। बाद वक़्त ऐसा होता है पिन नंबर 1 हमारी ओपन रह जाती है तो हमारा रिसीवर रेड लाइट पर रहता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी पिन लगी हुई है।
तो अब हम इसको कावे की मदद से शॉर्ट कर लेंगे। कैमरे में इसकी पिनें साफ़ नहीं नज़र आती, लेकिन आप इसको अपने कैमरे से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको ये पिनें ओपन नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो उनको शॉर्ट कर लेंगे तो फिर आप सोच लगाएंगे। तो मैं इसकी पिनें आप दोस्तों के सामने शोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी तरफ से हम इसको शोल्ड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो बहुत कमाल की है, वीडियो बहुत अच्छी है। आप इसको गौर से तवज्जो से देखना ताकि आप दोस्तों को हर फॉल्ट की समझ आए। बेशक ये रिसीवर बने या ना बने, लेकिन वीडियो में आपने काम सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ हम छेड़ते हैं, किस किस चीज़ से हमारा फॉल्ट क्लियर होता है दोस्तों। तो देखिए अब फ्लैश हमारी बिल्कुल ओके लग चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसका मीटर लगा रहे हैं जो ओपन है। तो देखिए दोस्तों अभी भी ये रेड लाइट पर ही है। तो इसका हम ऑन ऑफ का झटका देते हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये एक पिन हमारी लगता है कि ओपन है, फिर अभी हम इसको तसल्ली के साथ शोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। कैमरे में भी आपको नज़र आ रही हैं पिनें, लेकिन ओपन और क्लोज नहीं नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अलग अलग नज़र आ रही हैं कि ये टांके इसके अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है। 7 और 8 जो पिन है एक होती है, ठीक है। 1 पिन 2 3 4 अलग-अलग होती हैं, 5 6 अलग-अलग। 7 8 पिन जो है ना हमारी फ्लैश की आपस में अटैच होती है, उसका कोई इशू नहीं है नीचे फ्रंट से। तो शोल्ड तो हो गया जी बहुत अच्छे से फ्लैश। तो अब देखते हैं जी क्या पोजीशन देता है। तो अब हम ऑन करते हैं आपके सामने। तो फिर भी हमारा रिसीवर रेड लाइट से नहीं हटा। तो इससे क्या साबित होता है दोस्तों, इससे साबित ये होता है कि इसका सिस्टम डेड लग रहा है, ठीक है। सिस्टम ऐसे इसका तकरीबन ख़राब है, फिर भी हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। ट्यूनर को हम शॉर्ट करते हैं, कहीं इसकी एक पिन जो पल्सें देती है सिस्टम को वो लूज़ तो नहीं है, कार्बन तो नहीं है उसमें। हो सकता है इसकी वजह से हमारा सिस्टम ऑन ना हो रहा हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर आने का आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ रब नवाज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर हम सिस्टम को भी दोबारा शोल्ड कर लेते हैं दोस्तों हमारा वॉच टाइम कम है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वॉच टाइम में आप हमारी सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जिसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारी मेहनत में आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमें मेहनत करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टम को और ट्यूनर को हमने शोल्ड कर लिया है। तो अब देखते हैं जी क्या पोजीशन देता है। तो टांके तो हमारे बिल्कुल फ्रेश हैं, अलग-अलग हैं और इसको चलना चाहिए दोस्तों। तो बिरोज़े से हम दोबारा इसको अच्छे से हीट देते हैं, बिरोज़ा लगाकर।
रोज़े से जो है टाँकों में चमक आ जाती है, टाँकों में नई जान आ जाती है दोस्तों। तो अब तो हमने इसको बहुत अच्छे से और टिका कर हीट दे दिए दोस्तों। इसमें अब कोई कसर नहीं रहेगी। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी सांस है तो ये चल जाएगा, अगर इसके सांस ख़त्म हो चुके हैं तो ये इंशाल्लाह नहीं चलेगा। इसको हम ऊपर से दबा देते हैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए, ताकि ये नीचे प्रिंट के साथ बिल्कुल जुड़ जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इस पर कितनी मेहनत की। मेहनत करना तो हमारा काम है दोस्तों। मेहनत करेंगे तो हम अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे। अगर हम काम में मेहनत नहीं करेंगे, सुस्ती दिखाएंगे तो हम घर के लिए खर्चा कैसे निकालेंगे। तो टिकाकर हमने इसको दबा दिया है, टिकाकर हमने इसको हीट दे दी है। तो अब हम इसको थिनर लगाकर वॉश कर लेते हैं दोस्तों। और ये कॉटन से हमने इसको फेर दिया, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो थिनर है ना, बहुत कमाल का थिनर है, बहुत कमाल का। ये इसका अंग अंग साफ़ कर देता है दोस्तों। अब देखें ये ऐसी, कैमरे को जूम करते हैं तो देखें अलग अलग टाँके हैं। ये ऊपर वाली साइड पर हमें एक टाँका डाउट है, तो इसको हम काविया फेर देते हैं इधर ही। तो ये आ गया हमारा डाउट वाला हिस्सा। तो ये आ गया हमारा जी काविया। तो ये हमने इधर काविया फेरा जी, ठीक है। तो अब देखिए वो टाँका साफ़ हो चुका है और टाँके देखिए हमारे बिल्कुल फ्रेश और इको राइट लग चुके हैं दोस्तों। तो ये इसकी पुरानी फ्लैश पड़ी है बोर्ड में। तो अब हम लगाते हैं जी इसका स्विच और देखते हैं कि क्या पोजीशन देता है, चलता है या नहीं चलता। तो ये हमारा रिसीवर जो है ना फुल डेड है दोस्तों। सिस्टम लगाएंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा। हमारे चैनल पर आने का शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने का। अल्लाह हाफ़िज़।